you haven't checked the part 1 video of our chapter water resources, so the link will be available in the description box. And if you haven't subscribed our channel till now, so please do subscribe our channel. So let's start with the video. So the next project is Damodar Valley project. This is the first important project of the independent India and a joint venture of West Bengal and Jharkhand. ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि एक जॉइंट वेंचर है, मींस कि दो स्टेट्स ने मिलकर इसको बनाया है और वो कौन सी है, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1948 ऑन द रिवर दामोदर विच इज ऑल्सो नोन एज बंगाल सोरो. ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में दामोदर रिवर पे. अब हम इसको ये समझते हैं कि बंगाल सोरो का ही नाम इसको क्यों दिया गया. बंगाल सोरो का नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट के हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, मीन्स कि जिस काम के लिए हमने उसे बनाया है उस काम के लिए हम उसे नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो हम इसलिए उसको कहते हैं सोरो. तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया बंगाल सोरो. दिस रिवर वॉज डिफेम्ड फॉर इट्स अनसर्टेन रूट्स, सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स. तो ये रिवर जो है उसको डिफेम किया गया, मीन्स की क्रिटिसाइज किया गया फॉर द रीजन बिहाइंड दिस इज द अनसर्टेन रूट्स एंड द फ्लड्स. इट समटाइम क्रिएट द फ्लड्स. दिस रिवर फ्लोज फॉर 290 किलोमीटर्स फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर प्लेट्यू इनटू द बिहार एंड द झारखंड एंड फ्लोज इट फॉर 240 किलोमीटर्स इन द वेस्ट बंगाल. बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट किया, बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड टू वेस्ट बंगाल की ओर जाती है. This river affects 18,000 square kilometer area in India through floods and soil erosion. तो इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पूरे इंडिया में किससे अफेक्ट हुआ था, फ्लड से और सॉइल इरोजन से. द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एज पर द फॉर्मेट ऑफ TVC इन अमेरिका. इंडियन गवर्नमेंट ने जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाई गई थी और वो भी किसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, TVC के अकॉर्डिंग, मीन्स की टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन इन अमेरिका. दिस प्रोजेक्ट एम्ड एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड झारखंड एंड देयरबाय इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स. तो ये कॉर्पोरेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि जो लोकल एरियाज के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से कितने लोगों को हार्म हुआ होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुए थे, फ्लड भी आए थे और सॉइल इरोजन भी हुई थी. नेक्स्ट इज आवर हीराकुंड प्रोजेक्ट. दिस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिवर महानदी विच इज फेमस फॉर द नेम ओडिशा सोरो. तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, उड़ीसा में, और कौन से रिवर पे हुआ था, महानदी पे, और इसको क्या बोला जाता है, उड़ीसा का सोरो भी बोला जाता है, बिकॉज इसकी वजह से भी कई लोगों की लाइफ जो है वो अफेक्ट हुई थी. महानदी वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बस्तार हिल्स क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ फ्लड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इन उड़ीसा. तो आपको पता लग गया होगा कि इसको उड़ीसा का सोरो क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो फ्लड की सिचुएशन आई थी उड़ीसा में. द इंडियन गवर्नमेंट हैज बिल्ट हीराकुंड डैम 14 किलोमीटर्स अबव द संबलपुर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 68 करोड़ रुपीज. तो इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ था, 68 करोड़ रुपीज, विद द लेंथ ऑफ 4,801 मीटर. दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है. इट कलेक्ट्स 810 करोड़ क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर. इसमें कितना पानी कलेक्ट कर सकते हैं इस डैम में, 810 करोड़ क्यूबिक मीटर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस 2 अदर डैम्स हैज बीन बिल्ट इन द तिकारपड़ा एंड नाराज. 2 अदर जो डैम्स हैं वो भी इस पे बनाए गए थे. दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड इन द 2 phases. इस प्रोजेक्ट को भी क्या है 2 phases में कंप्लीट किया गया था. सो नेक्स्ट इज आवर चंबल वैली प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट इज द जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ये जॉइंट वेंचर किसका था, राजस्थान और मध्य प्रदेश का. इट्स कंस्ट्रक्शन वो स्टार्टेड ऑन
रिवर चंबल इन 1953। ये रिवर चंबल के ऊपर बनाया गया था और कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में। टू प्रिवेंट वेयरिंग ऑफ लैंड, फ्लड्स एंड द अदर रिलेटेड कैलमिटीज caused by this river under the phase 1 of total 3 phases of this project। ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 फेजेस में कंप्लीट किया गया था और किसके बचाव के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था? ताकि फ्लड ना आ सके और वेयरिंग ऑफ लैंड की प्रॉब्लम ना हो और नेचुरल कैलमिटीज से इसको बचाया जा सके, इसीलिए चंबल वैली प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट किया गया था। अब सबसे पहले फेज में क्या बनाया गया था? गांधी सागर डैम एंड canal system was developed in the Mandsaur district of Madhya Pradesh, and in the second phase Ram Pratap Sagar Dam was built at the place in Chittorgarh, Rajasthan, and in the third phase Jawahar Sagar pickup dam and the power stations were built. With the help of Kota barrage, irrigation is done through canals in Rajasthan। तो अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज में कौन कौन से डैम्स और कैनाल सिस्टम्स जो है वो बनाए गए थे और ये किस लिए बनाए गए थे? इन कैनाल्स को हम क्यों यूज़ करते थे? ताकि हम इरिगेशन कर सकें। सो आवर नेक्स्ट इज राजस्थान कैनाल विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर इन द थार डेजर्ट इन राजस्थान, to use barren land and to populate people on the international border, this canal has also been carved out from Harike barrage situated on the confluence of river Satluj and Ravi। ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया था? ताकि थार डेजर्ट राजस्थान में जो है वो पोर्टेबल पानी को, पीने के पानी को हम प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि वहाँ पे बैरन लैंड बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया था? ये सतलुज और रावी रिवर के ऊपर। दिस कैनाल इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल ऑफ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ऑन द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट। ये जो है लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल है, नॉट ओनली इन इंडिया, ना कि इंडिया का बल्कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का। इट्स लेंथ इज 649 किलोमीटर्स, out of which 169 kilometers lies in Punjab, 14 kilometers lies in Haryana and rest lies in Rajasthan। तो ये जो है वो जो पूरा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे लोकेटेड था? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में। This project is also completed in the 2 phases, that is Rajasthan feeder and the main canal respectively। और इस प्रोजेक्ट से जो है वो 17.41 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को जो है वो इरिगेट किया जाता था। नाउ दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टिल गादरा रोड ऑफ बाड़मेर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। all these projects are very important with the viewpoint of your exam, so please mind this। So next is our Mahi Bajaj Sagar project। This is a joint venture of Rajasthan and Gujarat। ये राजस्थान और गुजरात का जो है वो जॉइंट वेंचर था और कब स्टार्ट हुआ था? 1971 में ऑन द रिवर माही विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विंध्याचल माउंटेन्स। ये माही रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ से आती है? विंध्याचल माउंटेन से, और इसी के रिवर के ऊपर ही माही बजाज सागर प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट किया गया था। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड टू डेवलप इरिगेशन एंड द पावर फैसिलिटीज़ एंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज़। ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि इरिगेशन को डेवलप कर सके, पानी पीने का, पोर्टेबल वाटर को हम यूज़ कर सकें, एंड टू प्रोवाइड पावर फैसिलिटीज़। आप सभी ने एक बात इसमें नोटिस की होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स में जो है वो क्यों स्टार्ट किए गए थे। The main reason behind this is to provide irrigation for power facilities and for the potable water। तो ये 3 जो है वो आपके मेन पॉइंट्स हैं, मतलब कि हर एक प्रोजेक्ट में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स क्यों स्टार्ट किए गए थे। Under this plan, Mahi Bajaj Sagar Dam was built in Banswara in Rajasthan, and
Kadana Dam was built in Gujarat with the financial assistance from the government of Gujarat. इसके जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा देखे गए थे, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 डैम्स जो है वो बनाए गए थे। एक है माही बजाज सागर डैम और दूसरा है कदाना डैम। इन ऑर्डर टू डेवलप अ कैनाल सिस्टम, कागड़ी पिकअप डैम was built 500 meters below the main dam in order to develop the electricity system. 2 power plants were built on the main dam. मेन डैम के ऊपर जो है वो 2 पावर प्लांट्स बनाए गए थे, जिससे कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। सो नेक्स्ट इज आवर बिसालपुर प्रोजेक्ट विच स्टार्टेड इन 1997-98. This is a multi-purpose water project started for the purpose of irrigation and the potable water supply. आप ये बात नोटिस कर सकते हैं कि ये बात हर जगह आ रही है कि ये इन प्रोजेक्ट्स का मेन पर्पस क्या है, इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर सप्लाई। प्लीज नोट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। अंडर दिस स्कीम a 574 meter long and 39.5 meter high dam has been built on the river Banas near a place called बिसालपुर। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो 574 मीटर लॉन्ग एंड 39.5 मीटर हाई जो डैम बनाया गया था। कौन सी जगह पे? बिसालपुर जगह पे। थ्रू दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स। पोर्टेबल वाटर सप्लाई इज प्रोवाइडेड इन द जयपुर सिटी, अजमेर, केकड़ी एक्सेट्रा। पोर्टेबल वाटर सप्लाई और इरिगेशन के लिए कहाँ पानी वाटर सप्लाई होती थी? जयपुर, अजमेर, केकड़ी एंड 256 विलेजेस ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट विच इज प्रोवाइडेड विद द पोर्टेबल वाटर। और 256 विलेजेस में जो है वो पानी, पीने के पानी को प्रोवाइड कराया जाता था। अब आपके बुक में अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान दे रखे हैं, जैसे कि झाकम प्रोजेक्ट, सोम अम्बा कंबाला प्रोजेक्ट, मेजर डैम, सिद्धमुख प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट। तो ये सब प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बट स्टिल दीज ऑल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी, एंड दिस इज योर होमवर्क टू रीड ऑल दीज 7 अदर very carefully, and in the next video we'll discuss about water conservation and we'll complete this chapter in the next video. I hope you all understand this video till here. If you haven't checked the part 1 video of this chapter, so please check it out, and the link will be available in the description box. And again, please subscribe our channel. Thank you everyone.